Hello everyone, class 6 mathematics chapter 4 basic geometrical ideas. Exercise 4.1 question number 1. Use the figure to name a given figure है 5 points. Points क्या होता है? Points क्या होता है? A point determines a location. Point को कैपिटल लेटर ABC से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 पॉइंट्स तो लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर से D एक पॉइंट हो गया, E एक पॉइंट, O एक पॉइंट, B एक पॉइंट, C एक पॉइंट। बस यही सब 5 लिखना है। B क्वेश्चन नंबर B, ए लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इस तरह का होता है। ये ए बी लाइन है। B extended towards infinity, A extended towards infinity। जो एरो दिया है उसको सिंबल से कैसे लेते हैं? रिटेन एज ए बी, ऊपर में वो लाइन का सिंबल है, ऐसा लिखना होता है। तो इसमें लाइन क्या है? डी बी एक लाइन है, मतलब ये डी के यहाँ पे भी एरो है, बी के उधर साइड भी। एंडलेस डायरेक्शन मतलब बी से वहाँ उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बस एक ही लाइन होगा। सी फॉर रेज। रेज क्या होता है? रेज होता है जैसे टॉर्च से एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट ये है, वहाँ से लाइट कहीं दूर तक जा रहा है, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट एक ही है। यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट से एंडलेस डायरेक्शन। सूरज का भी एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ से, सोर्स से यहाँ से निकल रहा है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और दूसरा का एंडलेस डायरेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय, जैसे ए यहाँ पे ए फिक्स्ड पॉइंट है, पी की तरफ एक्सटेंडेड हुआ है, ए फिक्स्ड पॉइंट है, तो डिनोटेड बाय ए पी, ऊपर में एरो रे का सिंबल। तो फोर एज सी क्वेश्चन से में फोर एज पूछा। फोर एज क्या होगा? यहाँ ओ सी एक रे हो गया, ओ बी एक रे हो गया, ये मेंशन नहीं। दो ओ से डी तक एक एरो हो गया, 3 ई से डी तक और एक हो गया, 4 हो गया। डी 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मतलब क्या? एक लाइन होगा, उसमें 2 लाइन सेगमेंट का है कि ये वाला, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होगा। ये एक लाइन है, इसका एंड पॉइंट ए है, यहाँ पे भी बी है। ये एक बुक का, इसका ये एक एंड पॉइंट है, वहाँ एक। तो लाइन का 2 साइड का एंड पॉइंट होगा तो उसको क्या होता है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन का एक सेगमेंट मतलब पार्ट। 5 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे। डी ई है, ओ ई 2, ओ बी 2 हो गया, बी बी डी हो गया 3, बी ई 4, बी ओ 5 हो गया। नेम द गिवन लाइन इन a possible नेम द
Question number 2. Name the line given in possible 12 ways, choosing only one letters at a time from the लाइन होता है। लाइन क्या होता है? ये फिगर से लाइन पूछा है, लाइन कौन सा? तो यहाँ पे ए डी एक ही लाइन है, ए डी और डी ए, और ऊपर में लाइन का सिंबल है। बाकी 12 इसमें रे हो सकता है, बी ए रेज, सी डी एक रेज, बी डी एक रेज, ऐसा आपको 12 हो सकता है, लेकिन लाइन एक ही है, ए बी। Question number 3. Use the figure to name. Line containing point E. ये फिगर दिया है, यहाँ से आंसर करना है। पॉइंट E से ए का होगा ई एफ, बी लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सा लाइन पास कर रहा है? ए ई होगा, ये लाइन है। लाइन पा ऑन व्हिच ओ लाइज, ओ कौन सा ना, ओ सी डी। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये एक पेयर है बी में इंटरसेक्ट का, और यहाँ ई पे इंटरसेक्ट करा। ई एफ ओ ई ए एक पेयर, सी ओ ए डी और एक पेयर, टू पेयर। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट? एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकते हैं? यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ से 4। Infinite number of lines can pass be टू गिवन पॉइंट। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट पे, यहाँ से कितना लाइन पास कर सकता है? सिर्फ 1। ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल suitable in each of the following cases. पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ये एक खुद ड्रॉ करना होगा, एक ए बी लाइन, उसमें पी, ये एक तो पी लाइन, तो ए बी, ये सेगमेंट का सिंबल है ए बी के ऊपर। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ये ए बी है तो ये एक्स वाई ऐसे लिए है, इंटरसेक्ट मतलब मीट एट ए पॉइंट एम, क्रॉस करते हैं एट ए पॉइंट एम। सी लाइन एल कंटेंट्स ई एन एफ बट डी, ये एक ई एफ बट नॉट डी। ओ पी लाइन एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ, ऐसे ये पॉइंट अगर ओ हो गया, ये पी हो गया, और ये ओ क्यू हो गया, तो वो कहाँ मीट करेंगे? ये ओ पी, ऐसे ये ओ पी हो गया, तो यहाँ पे ओ क्यू, दोनों मीट कहाँ करेंगे? ओ पे, तो एक ट्राइंगल, एक एंगल जैसा फॉर्मेशन होगा। Consider the following figure of line MN, ये वाला given line. Say whether the following statements are true or false in the context of the given figure. Question A. Q, M, O, N, P are points on the line M. MN के ऊपर Q तो पॉइंट नहीं है, तो यह फॉल्स है। क्वेश्चन बी, एम एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, ये ट्रू है। एम एन ये सेगमेंट के अंदर बीच में ओ है, तो ट्रू है। सी, एम एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन एम एन, ये ट्रू है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उसी के हिसाब से नाम दिया जाता है एम एन। एम एक एंड पॉइंट, एन एक एंड पॉइंट। डी, ओ एन आर एंड पॉइंट सब लाइन ओ पी, ये फॉल्स है। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू, ये फॉल्स है। एम इज पॉइंट ऑन द ओ पी,
ओ पी के अंदर एम एक पॉइंट है, ये नहीं है तो ये फॉल्स है। रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, ना ये सही है, दोनों का एंड पॉइंट अलग अलग है। रे ओ पी इज सेम एज ओ एम, ओ पी ओ एम नहीं, ये डिफरेंट है, फॉल्स। रे ओ एम इज अपोजिट टू रे ओ पी, ओ एम इज अपोजिट ऑफ, नॉट अपोजिट लिखा है, नॉट अपोजिट है, ये फॉल्स है। ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑफ ए, ये भी फॉल्स है। ओ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, या क्यों पी जो है यहाँ पे एंड पॉइंट है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन नाम से पता चला एन से शुरू हुआ, तो ये एन मतलब इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एन से शुरू हुआ तो एन इनिशियल पॉइंट है, तो ये ट्रू है।